भी रोने लगेंगे, काय चीजें बोलेंगे भैया। जब माँ ने पेट में रखा जितनी बड़ी बिटिया करके आग लगा दी, उनकी बिटिया में भी तो आग लगनी चाहिए ऐसी। सोचिए एक ऐसी शादी जिसमें खुशियां होनी चाहिए थी, पर वहीं से शुरू होता है जुल्म, टॉर्चर और आखिर में मौत। ये कहानी है निक्की भाटी की, एक 28 साल की महिला जो नोएडा के एक रेप्यूटेड परिवार की बहू थी। उसकी मौत ने सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे समाज को हिला के रख दिया है। आज हम इसी केस के बारे में कुछ ऐसे इनसाइट्स डिस्कस करेंगे जो कि अब तक अनटच्ड थे। लेट्स टॉक अबाउट इट। इक्कीस अगस्त 2025, एक दिन जो कभी भूला नहीं जा सकता। ग्रेटर नोएडा के एक घर के अंदर एक आग भड़कती है और उस आग में जल रही थी निक्की। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक निक्की के 6 साल के बेटे ने देखा था कि उसकी मां पर पेट्रोल जैसा लिक्विड डाला गया था और फिर एक लाइटर से आग लगाई गई थी। बेटा चीख रहा था, रो रहा था, लेकिन घर के अंदर किसी को रहम नहीं आया। और सबसे बड़ा सवाल, क्यों? जवाब सिंपल लगता है, डॉरी, दहेज। वही दहेज जिसकी वजह से इंडिया में हर दिन 20 से ज्यादा औरतें अपनी जान गंवा देती हैं। जी हाँ, दैट्स ट्रू। कहने के तो हम मॉडर्न सोसाइटी हैं, लेकिन ये एक ऐसी बात है जो कि हमारी सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी की हिपोक्रेसी दर्शाती है। इट्स सो अनफॉर्चुनेट एंड इट्स हार्ट ब्रेकिंग। निक्की की बहन ने कासना पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में सीधे सीधे हस्बैंड विपिन भाटी, सास दया भाटी, ससुर सत्यवीर और देवर रोहित के नाम दिए गए और उन पर मर्डर, कॉन्स्पिरेसी और क्रूएलिटी के चार्जेस लगाए गए थे। मीडिया में धमाका हो गया। एक तरफ सोशल मीडिया आउटरीच और दूसरी तरफ टीवी डिबेट्स, क्योंकि जैसे जैसे केस आगे बढ़ा वैसे वैसे नए ट्विस्ट सामने आने लगे। डॉक्टर्स कहते हैं हॉस्पिटल के अंदर निक्की ने कहा था कि उसके बर्न्स एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट से हुए। मतलब अगर ये सच है तो फिर उसका बेटा झूठ बोल रहा है, या जो बहन एफआईआर में दर्ज करा चुकी है वो गलत है, या फिर क्या निक्की को दबाव में आकर ये कहना पड़ा? कैन यू इमेजिन, एक इंसान अपनी जिंदगी छोड़ने जा रहा है, इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ने जा रहा है, और ये जानते हुए भी उसे झूठ बोलना पड़ रहा है। कैन यू इमेजिन द टॉर्चर एंड द प्रेशर शी फेस्ड इन हर लाइफ व्हेन शी वाज अलाइव? इट्स एक्सट्रीमली हार्ट ब्रेकिंग। पुलिस साइट पर पहुंची और उन्हें सिलेंडर ब्लास्ट का कोई सबूत नहीं मिला। ना सिलेंडर फटा था, ना ब्लास्ट के निशान थे। तो सच क्या है, एक्सीडेंट या मर्डर? इसी बीच पुलिस ने सभी आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। हस्बैंड विपिन को तो पुलिस एनकाउंटर में गोली लगी जब वो भागने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया और सास, ससुर, देवर सभी पुलिस की हिरासत में है। लेकिन इस केस की सबसे बड़ी ताकत है एक छोटी सी आवाज, निक्की का 6 साल का बेटा। उसने पुलिस को बताया, मेरी मम्मी को मेरे पापा ने जलाया और उनके साथ दादा दादी भी थे। एक मासूम बच्चा जो अब अपनी माँ को कभी नहीं देख पाएगा। पूरी जिंदगी उसको अपनी माँ के बगैर रहना पड़ेगा। सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी। लीगल तौर पर देखा जाए तो ये केस बहुत कॉम्प्लेक्स है। आइए बात करते हैं इसकी लीगल कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। अगर डॉरी का सबूत मिलता है, सेक्शन 304B लगता है, डॉरी डेथ। अगर डेलिब्रेट मर्डर प्रूव होता है, सेक्शन 302, और साथ ही 498A, क्रूएलिटी बाय हस्बैंड एंड इन-लॉज। इंडिया में डॉरी डेथ अब BNS सेक्शन 80 में आता है, पहले IPC 304B में आता था। अगर शादी के 7 साल के अंदर एक औरत की मौत अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में होती है और सून बिफोर डेथ डॉरी रिलेटेड हैरेसमेंट प्रूव होता है, तो प्रिजम्पशन कोर्ट कंसीडर करता है। मर्डर अलग ऑफेंस है, BNS 103, जहां इंटेंशन एक्ट से डेथ डायरेक्टली कॉज होती है। चार्जशीट में दोनों एंगल्स कभी कभी साथ आते हैं, कोर्ट एविडेंस देख के डिसाइड करता है। पर इस केस में डिफेंस अभी ये कह रहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन ही असली है, और डाइंग डिक्लेरेशन लॉ में सबसे मजबूत सबूत माना जाता है। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब है कि वो बयान जो विक्टिम मरने से पहले देकर जाता है, और इस बयान को बहुत ज्यादा ठोस सबूत माना जाता है। तो सवाल है, कोर्ट किसके शब्द पे विश्वास करेगा? एक हॉस्पिटल में दी गई डाइंग डिक्लेरेशन पे, या एक छोटे बच्चे की आंखों देखी गवाही पे? ये लड़ाई अब सिर्फ एक परिवार की नहीं, एक मिसाल बनने वाली है। आई होप कि ये मिसाल बने। और ये कहानी सिर्फ निक्की तक सीमित नहीं है। उसके मरने के सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ग्रेटर नोएडा में ही 5 और डॉरी डेथ्स हुई हैं। कैन यू बिलीव इट? सोचिए, एक शहर में सिर्फ 1 हफ्ते में 5 औरतें
मार दी गई डॉरी के लिए। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये एक सामाजिक बीमारी है। इट्स अ डिजीज। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से हर दिन भारत में 20 से ज्यादा औरतें दहेज के चक्कर में मार दी जाती हैं। शादी एक सेलिब्रेशन है, लेकिन ये सेलिब्रेशन कब एक बिजनेस डील बन जाता है पता ही नहीं चलता। कार्स, फ्लैट्स, गोल्ड, कैश, डिमांड्स बढ़ती ही जाती हैं, और जब डिमांड्स पूरी नहीं होती तो ये एक टॉर्चर बन जाता है या फिर किसी की मौत। निक्की के केस में अब तक 3 एंगल्स सामने आए हैं। पहला एंगल है फैमिली वर्जन, हस्बैंड और इन-लॉज ने पेट्रोल डालकर जलाया। दूसरा वर्जन हॉस्पिटल का है, निक्की ने कहा सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। थर्ड वर्जन डिफेंस का है, डॉरी की कहानी मनगढ़ंत है, असल में डोमेस्टिक डिस्प्यूट ही था। ये तीनों वर्जन्स अब एक दूसरे से टकरा रहे हैं और कोर्ट डिसाइड करेगा असली सच क्या है। मेरा ये मानना है कि अगर ये डॉरी केस नहीं भी होता है तो जिस तरीके के वीडियोस सामने आ रहे हैं, ये डोमेस्टिक वायलेंस केस तो 100% बनता ही है। इस केस में विपिन भाटी का पास्ट भी खुलकर सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, उस पर चीटिंग के एलिगेशंस भी थे। पड़ोसी कहते हैं कि घर में अक्सर झगड़े होते थे, और अब निक्की की बहन ने CCTV और मोबाइल वीडियोस कोर्ट को दी हैं, जिसमें टॉर्चर के निशान दिख रहे हैं। अगर ये सबूत पक्के साबित होते हैं तो ये केस निक्की के पेरेंट्स के फेवर में स्ट्रॉन्ग नजर आता है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी इस केस को उठाया। NCW ने पुलिस से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट्स मांगी और विक्टिम के परिवार की सुरक्षा की डिमांड की। सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज जैसे रिद्धिमा पंडित ने भी इस केस पे आवाज उठाई। ये सब प्रेशर बना रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन फास्ट हो और इंसाफ मिले। दोस्तों, आखिरी फैसला अब कोर्ट करेगा। अगर चाइल्ड विटनेस और फोरेंसिक सबूत मजबूत प्रूव होते हैं तो निक्की के किलर्स को सजा मिल सकती है, लेकिन अगर डाइंग डिक्लेरेशन पे कोर्ट भरोसा करता है तो केस कोलैप्स भी हो सकता है, और ये वही जगह है जहां आम आदमी का भरोसा कानून पर टेस्ट होता है। मैं एक कहानी सिर्फ एक क्राइम की तरह नहीं बताना चाहता, बल्कि एक सवाल की तरह छोड़ना चाहता हूँ। कब तक हमारी देश की लड़कियां दहेज के नाम पर जलाई जाती रहेंगी? कब तक पुलिस और कोर्ट्स कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स में उलझकर असली किलर्स को छोड़ते रहेंगे? निक्की की मौत एक ट्रेजेडी है, लेकिन उसकी कहानी एक वेकअप कॉल साबित हो सकती है। आज अगर हम आवाज उठाएंगे तो कल किसी और निक्की की जान बच सकती है। निक्की भाटी का केस सिर्फ एक फैमिली या एक जुर्म की कहानी नहीं है, यह हमारे समाज के गहरे जख्मों का आईना है। डॉरी, डोमेस्टिक वायलेंस और औरतों की चुपचाप सहने की मजबूरी, ये सब एक बड़ी बीमारी के लक्षण है, पैट्रियार्की के। इंडिया में आज भी कई लड़कियां अपनी कीमत सिर्फ शादी, दहेज या फिर ओबीडियंस से प्रूव करने को मजबूर हैं, और जब वो इन नॉर्म्स को चैलेंज करती हैं तो उन्हें तानों, धमकी और वायलेंस का सामना करना पड़ता है। ये जहरीली साइकिल सिर्फ एक जिंदगी नहीं, पूरी फैमिलीज और हमारे वैल्यूज को खोखला कर रही है। निक्की की कहानी दर्दनाक है, लेकिन ये एक रिमाइंडर भी है। जब तक हम ये पुरानी सोच को तोड़ेंगे नहीं, जब तक हम अपने बेटों को रिस्पेक्ट और बराबरी नहीं सिखाएंगे, और जब तक इंसाफ तेज और निश्चित नहीं होगा, तब तक ऐसी ट्रेजेडीज दोबारा होती रहेंगी। सवाल ये नहीं है कि निक्की के साथ ये क्यों हुआ, असल सवाल ये है और कितनी निक्की लगेंगी हमें ये समझाने में कि हम गलत हैं, हम गलत थे, और हमें ये सच बताने में कि हमारी सोसाइटी कितनी खोखली है और इसमें कितने ज्यादा फ्लॉज पल रहे हैं, और ये सच बदलने के लिए हमें और कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। निक्की भाटी के केस में उसके इन-लॉज तो गलत हैं ही, साथ में निक्की के पेरेंट्स भी उतने ही जिम्मेदार हैं। जब निक्की के फादर से पूछा गया था, जब उनको पता था कि उनकी बेटी इतनी ज्यादा टॉर्चर सहन कर रही है अपने इन-लॉज में, तो उन्होंने उसे डिवोर्स लेने के लिए क्यों नहीं बोला? तो उनका कहना था कि हमारे समाज में डिवोर्स लेना गलत माना जाता है और साथ में समझा बुझा कर रहना ही एक ऑप्शन है। हमारे समाज में आज भी डिवोर्स को एक बहुत ही गलत निगाह से देखा जाता है, एक बहुत ही डेरोगेटरी टर्म माना जाता है इसे। आप एक बात सोचिए, क्या डिवोर्स डोमेस्टिक वायलेंस से ज्यादा गलत है? क्या डिवोर्स मेंटल हैरेसमेंट से ज्यादा गलत है? क्या डिवोर्स डॉरी डेथ से ज्यादा गलत है? एक रिलेशनशिप जिसमें आपको मेंटल पीस नहीं है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, उससे बेहतर है डिवोर्स लेना, बिकॉज नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर ओन हैप्पीनेस। अगर आप या आपके जान पहचान में कोई डॉरी वायलेंस फेस कर रहा है तो अर्ली डॉक्यूमेंटेशन
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैसेजेस, मेडिकल विजिट्स, नेबर स्टेटमेंट्स, काउंसलिंग रिकॉर्ड्स, सिर्फ एक वायरल वीडियो से केस बनना मुश्किल होता है। कंसिस्टेंस रिकॉर्ड बहुत मदद करता है। इस स्टोरी का सेंटर एक इंसान की जिंदगी है, निकी, जो आज हमारे बीच में नहीं है। हम यहाँ पर किसी चीज को सेंसलाइजेशन करने के लिए नहीं आए हैं। बस हमें ये समझना है कि स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट्स, कंट्रोल, मनी और सोशल प्रेशर मिलके एक कितनी बड़ी ट्रेजेडी क्रिएट कर सकते हैं। आज की डेट तक कई अरेस्ट हो चुके हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वायरल वीडियोस एग्जामिन किए जा रहे हैं, एफआईआर सेक्शंस अप्लाई हुए हैं। आगे कोर्ट डिसाइड करेंगे कि कौन से चार्जेस सस्टेन होते हैं। हमको सिर्फ फैक्ट्स के हिसाब से चलना है। इस एपिसोड का गोल था आपको एक क्लियर, सिंपल टाइमलाइन देना, बिना हैवी डायलॉग, बिना हैवी बैकग्राउंड के। अगर आप इस केस को फॉलो कर रहे हो तो बस ऑफिशियल पुलिस अपडेट्स और क्रेडिबल न्यूज़ पर ही ध्यान रखिए। और याद रखिए, हर केस में इंसाफ का प्रोसेस टाइम लेता है। मैं हूं आपका होस्ट। आप अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी को जानते हैं जो सिमिलर सिचुएशन फेस कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट दीजिए और लीगल हेल्पलाइंस का सहारा लीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।